हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चहल एक्सप्रेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज आप बिना मार्क्स के देख रहे हैं मुझे, तो अब से वीडियो ऐसी आई करेगी बिना मार्क्स के ही। तो आज हम कुछ थोड़ा हटके काम कर रहे हैं जो आप आगे वीडियो में देखोगे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगे। तो आज हम आए हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए, जो हमारे चाचू ही लगते हैं, उनकी घोड़ी है। तो हम आएंगे, तो हम आज करेंगे थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है तो लेट हो गए थे आने में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई मेरे घुड़सवार भाई देख रहा है तो ज़रूर लाइक करें, या कोई नॉलेज मुझसे आपने शेयर करनी हो घोड़ों को लेकर तो ज़रूर आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। बाकी अभी आप आगे देखेंगे हॉर्स व्लॉगिंग, और जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर कहीं कुछ इजाफ़ा करना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे हॉर्स राइडिंग। सो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी घोड़ी के पास। घोड़ी वो सामने बंधी हुई है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और उसको डालेंगे लगाम। तो ये आप चलते हैं, चलो घोड़ी के पास। सो दोस्तों, अभी हम डालेंगे इसको लगाम। तो पहले ये निकाल लेते हैं पहले। तो अभी हम डालेंगे ये वाली। तो चल, अभी हम डालेंगे ये वाली। ये चल, सो करना स्टॉप हूँ फिर पा लिया। तू कर जा रिकॉर्ड। सो ये अभी हम निकाल लेंगे यहाँ से कान भी बाहर। तो ये ले, तो ये डल चुकी है। तो एक्चुअली ये चाचू गए थे, शादी थी तो इसकी शादी पे बुकिंग भी होती है। तो ये गए थे शादी पे, तो इसलिए हमने उतारा नहीं, क्योंकि अभी एक दो शादी और है। तो जब जब वो शादी ख़त्म हो जाएगी, शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ये इससे निकाल देंगे और फिर हम प्रॉपर इसके बिना ही जो इसका ये है इस पर हॉर्स राइडिंग करेंगे। और इसको जो इसके नीचे एक ये तो आगे वाली मुंह के लिए, अभी ये है स्पोर्ट के लिए। तो ये इसके हम नीचे से डालेंगे ताकि बाहर ना निकाल सके। तो इसको हम टाई करेंगे इस साइड, यहाँ पे बेल्ट लगी होती है। तो ये हमने कर ली यहाँ से टाई। तो अभी ये लगाम बन चुकी है। अभी हम देख सकते हैं ये हमारी दूसरी लगाम है, जो जैसे घास चराने के लिए बांधी होती है। तो ये काफ़ी लंबी रस्सी होती है ताकि जानवर दूर तक घास तो अभी हमने डाल लिया। तो अभी हम करेंगे पीछे लगाम ताकि चलाने के लिए। बाकी नॉलेज हमें भी इतनी नहीं है, अभी मैं भी अभी जस्ट नया नया हूँ, घोड़ा चलाना बिल्कुल ही अभी जस्ट सीख रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं चलाता एक्चुअली। मैं जब चाचू पास में होते हैं, जिनकी ये घोड़ी है, चाचू लगते हैं हमारे वो, इनकी ये घोड़ी है, जब वो पास में होते हैं ना तब मैं चलाता हूँ। कि अगर ये मुझसे एक्चुअली एक बार ना ये मुझसे भाग गई थी, तो क्योंकि अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको ना प्रॉपरली राइड करना है। तो एक बार ये भाग गई थी। तो ये आप उस साइड सारे खेत देख रहे होंगे, तो ये इतनी दूर खेतों में भाग गई थी। तो फिर चाचू को बुलाया था मैंने कि चाचू आप आओ, घोड़ी भागी है तो मेरे को पकड़ के दो फिर से। तो वो आए थे, उनके हाथ में आ गई थी, मैं पास में जा रहा था तो ये दूर दूर भाग रही थी। क्योंकि इससे मैं ना अभी थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, तो इससे कोई हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन बाद इसको मैं मिलता हूँ। तो इसकी वजह से इसके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी मेरी, तो जो कि घोड़ों के साथ होनी चाहिए। अगर डेली राइड करूँ इसको तो अलग बात है कि जानवर से आपकी बॉन्ड बन जाती है। तो अब इसके बाद वो इतनी खास नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी ये ऐसी घोड़ी है, ये बहुत ही शरीफ कहते हैं। लोग कहते हैं ऑफिसर के कभी आगे से और घोड़ी या घोड़े के कभी पीछे से नहीं गुजरना चाहिए, ये कहावत है। तो आपको मैं इसके पीछे से गुजर के दिखाता हूँ। ये ना मारती है, ये देखें, मैं पीछे खड़ा हूँ इसके, ना मारती है। इसकी मैं पूंछ खींचूँ कुछ भी करूँ, ये मारती नहीं है। तो ये चाचू ने काफ़ी अच्छी ट्रेन करी हुई है, काफ़ी मतलब सिखा रखा है, क्योंकि शादियों वाली घोड़ी है। शादियों वाली घोड़ी हमेशा ट्रेंड ही चाहिए। अनट्रेंड घोड़ी होगी तो वो क्या है, शादी में बम से डर सकती है, कुछ भी अनयूजुअल बिहेवियर कर सकती है। तो इसको बम वगैरह इसके पास अगर कोई आतिशबाजी करे, कुछ भी करे, तो ये ना डरती है ना कुछ, आराम से खड़ी रहती है, दूल्हे को भी आराम से बिठा के रखती है। तो ये काफ़ी वेल ट्रेंड। देखो मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, तो लोग कहते हैं कि घोड़ी के यहाँ घोड़े से पीछे नहीं खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो फोर्स होती है टांग की वो सबसे ज़्यादा फोर्स। और ये अगर किसी भी आपको बॉडी पे लगे या हड्डी पे लगे तो हड्डी तोड़ देती है पूरी, ये इस कदर इतनी स्ट्रांग होती है। तो अभी हम
कुछ शॉट्स दिखाते हैं आपको राइडिंग के। ट्राई करूँगा मैं अगर मुझसे हुई तो, क्योंकि मैं ना ये रिस्क नहीं लेना चाहता, बिना चाचू के ज़्यादा राइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्या पता मेरे हाथ में आए या नहीं आए बाद में। तो चाचू अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, तो उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं आप तो चाचू बोल रहे थे अगर मैं लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो तू एक काम करना, इसको अंदर भी तू ही बांध देना। तो अभी हम करते हैं राइड। तो बाकी जितनी मेरे को जानकारी थी थोड़ी बहुत वो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे घोड़ा चलाया जाता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए राइडिंग के टाइम, क्योंकि मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ, नो सीखा हूँ। ये आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे रहना चाहिए घोड़े के साथ, या किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ें जब घोड़ा पास में हो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये बिना लगाम के है घोड़ी, ये देखें, ये बिना रस्सी के साथ बंधी हुई, बिना लगाम के है। तो ये देखो कहीं नहीं भाग रही, कुछ नहीं, काफ़ी डिसेंट घोड़ी से हम बोल सकते हैं। ये पकड़ लेते हैं, तो काफ़ी डिसेंट घोड़ी है ये। तो अभी हम करते हैं थोड़ी राइडिंग, फिर आपको शॉर्ट्स दिखाते हैं राइडिंग के। सो दोस्तों अभी लगा हूँ मैं घोड़ी पे बैठने, तो देखते हैं। क्योंकि अच्छा मैं बताना भूल गया, ये है कुछ देसी नस्ल की मिक्स घोड़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छी, काफ़ी हेल्दी है ये, काफ़ी हैवी बोन है। और इसकी हाइट मैं बता दूं, ये है हमारी 58 इंचज़, एंड इसकी आई थिंक एज है 5 से 6 साल, 6 साल एज है। क्या पता ये थोड़ा और भी ग्रो करे, बाकी वो आप मुझे बताएं कि घोड़ा किस एज तक ग्रो करता है हाइट में, कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग मुझे। चलो मैं इस पर होता हूँ सवार अभी। तो हम बैठ चुके हैं ऊपर, अभी हम करेंगे इसको थोड़ा सा राइड। सो आपने देखे होंगे थोड़े से शॉर्ट्स, तो अभी हम लगाम छोड़ देंगे थोड़ी सी ढीली। तो अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है, तो कल हम अभी मैं काम करता हूँ, इसके थोड़ा पीछे इसके ऊपर से उतर जाता हूँ, और मैं ना इसको पकड़ा देता हूँ हमारे भाई को, कैमरामैन को। तो क्योंकि मैं ना वहाँ से एक काम करता हूँ, इसको ही भेजता हूँ मैं रस्सी लेने के लिए, जो बांध के रखी हुई है, जिससे ये घास वगैरह चल रही थी। तो जब हम वापस जाएंगे ना रास्ते पे, तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे। तो अब इसको थोड़ा नीचे से ये कर रही है, तो इसको थोड़ा है आओ किला भी होटल है जै कम कर लेवा लेवा किला पटौंदा लेवा। सो वो गया है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, वो लेने गया है, जो दिन में इसको बांध के रखते हैं ना, ताकि ये घास वगैरह खा ले। तो घोड़ा काफ़ी अच्छा जानवर होता है, काफ़ी सेंसिबल होता है, जैसे ही हमारे डॉग्स होते हैं, बट सिर्फ रस्सी खोल ला। अच्छा तो मैं आपको घोड़ों की एक चीज़ बता दूं, तो जितना मेरी नॉलेज में है, जितना मैंने यूट्यूब से देखा है या मैंने अपने बड़ों से सुना है, वो ये कहते हैं कि घोड़ा एक ऐसा जानवर होता है जो ना सेंस कर लेता है, जो उसके ऊपर बैठा होता है उसके इमोशंस को सेंस कर लेता है। अगर आप डरोगे तो ये सेंस कर लेगा कि जो मुझे राइड कर रहा है वो डर रहा है, तो ये आपको और डराएगी। तो इसलिए जब भी आप घोड़सवारी करें तो आप कोशिश करें बी कॉन्फिडेंट। हाँ पहली बार है, जानवर है, नया जानवर है, आप पहली बार उसको हाथ लगा रहे हैं, जिसके ऊपर बैठ रहे हैं, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन इससे पहले माउंटेन ड्यू पी के आइएगा ताकि
आपका थोड़ा हौसला खुल सके, तो माउंटेन ड्यू की एक छोटी 20 की बॉटल आती है, वो पी के ही आप घुड़सवारी करें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है माउंटेन ड्यू की, आपको बस थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ती है, थोड़ा गूदा रखना पड़ता है, तब जाके निकाल, तब जाके ये आप इसको सीख सकेंगे। तो ये अभी जा रही है आगे, इसको हम पकड़ते हैं। तो ये हमारी घोड़ी है। तो बाकी हम कोशिश करेंगे आपको डेली थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग हम डेली सीख सकें, क्योंकि आज से मैं 4-5 महीने पहले आया था सीखने के लिए, तो तब ये अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली शादी चल रही थी और उसके बाद मैंने जिम वगैरह शुरू कर दी, तो अभी मैं कोई 5-6 महीने बाद इस घोड़ी पे बैठा हूँ। तो अभी डर तो थोड़ा मुझे भी लग रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको हम पहले खेतों में पूरा परफेक्ट सीखेंगे, कमांड देना, कैसे इसको चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है। अगर ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रही है तो पहले इसको पूरा कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे आगे आगे हम इसको उस पर रोड पे, मेन रोड पे चला सकें और आपको और अच्छे अच्छे व्यू और वीडियोस दिखा सकें घोड़ा चलाते हुए। तो अभी हम जाएंगे वापस, हाँ जरा, अभी हम जाएंगे वापस, तो थोड़े शॉर्ट्स वो दिखा दूंगा, तो फिर हम चले जाएंगे घर पे। तो आज का आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे आप भी सीखें, मैं कहता हूँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, कर दें वीडियो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस, जहाँ पे इसको बांधना है, इसके चाचू के घर पे जा रहे हैं वापस, जहाँ इसको हम अंदर बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी घोड़ी है ये, काफ़ी समझदार है। सो हमने मेन रोड पे नहीं इसको चलाया, तो आधे रास्ते में उतार लिया। अभी हम जा रहे हैं इसको वापस घर पे लेके। तो अभी घर पे जब बांधते हैं तो आपको फिर दिखाते हैं। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे दोनों। तो अंधेरा हो गया, तो चाचू के साथ बातचीत हो रही थी, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपने थोड़े से शॉर्ट्स देखे होंगे कि कैसे चला रहा हूँ। अभी मेरे को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अभी मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। बाकी कोशिश करेंगे अभी हम हॉर्स राइडिंग डेली कर सकें या एक एक दिन छोड़ के कर सकें, थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी भी 50% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, चैनल को ऐसे ही बने रहें। तो बाकी मिलते हैं आप कल को, कल के एक नए व्लॉग में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।